जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। चारों ओर भीड़ तो होती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जो हमारे मन की गहराइयों को समझ सके, हमारी तकलीफों को महसूस कर सके। उस समय दिल की पीड़ा और बढ़ जाती है। ये एहसास होता है कि जैसे पूरी दुनिया हमें छोड़ चुकी है और कोई हमें समझने वाला नहीं है। हम अपने अंदर की वेदनाओं से लड़ते हैं, कभी अपनी तकलीफों को छिपाते हैं, कभी उन्हें बयां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ऐसे ही कठिन क्षणों में संभालती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन निराश और हताश होकर युद्ध करने से मना कर देता है, तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन, यह संसार क्षणिक है। लोग आएंगे और जाएंगे, समझेंगे और नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आत्मबल पर विश्वास करना होगा। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। ये वचन हमें उस समय ढांढस बंधाते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हमारे भीतर की ताकत ही हमारी सच्ची शक्ति होती है, जो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। सोचिए, जब अर्जुन जैसे योद्धा के मन में संदेह आ सकता है, तो हमारे जैसे साधारण इंसानों के लिए तो यह स्वाभाविक है। हमें भी कभी न कभी यह सवाल उठता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या कोई हमें समझता है। लेकिन जब कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह वक्त अपने आप को समझने का है, अपनी ताकत को पहचानने का है। अगर हम खुद को समझने लगे तो फिर किसी और के समझने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी दिल के भीतर ऐसा तूफान उठता है कि हम सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर चीज हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन उस क्षण में जब कोई हमें नहीं समझता, तब श्री कृष्ण की वो दिव्य बातें याद आती हैं। तुम अपने कर्म को मत छोड़ो। लोग क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारा जीवन निर्धारित नहीं होना चाहिए। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें शांति देगा। ये शब्द सुनते ही मानो दिल को ठंडक मिलती है, जैसे एक अदृश्य हाथ हमारे सिर पर आशीर्वाद की तरह आ जाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हें नहीं समझे, तब यह समय आत्मचिंतन का है। यह समय अपने अंदर की आवाज को सुनने का है। लोग हमें समझें या न समझें, लेकिन हमारा आत्मा हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। जैसे अर्जुन ने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना और युद्ध करने का निर्णय लिया, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की क्षमताओं को समझना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से असफल हो गए हैं। दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब आगे क्या। ऐसे में श्री कृष्ण की वो दिव्य मुस्कान और उनकी शिक्षाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारी हर असफलता के पीछे एक सीख होती है, और जब हम इसे समझ जाते हैं, तब जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सोचिए, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने अपने ही खड़े थे, दादा, गुरु, भाई, और वह खुद को सबसे अलग थलग महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। जो सत्य है वह आत्मा का बल है, जो हमें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन हमें खुद से जोड़ता है। जब हमारे पास कोई नहीं होता, तब हमारे पास खुद को समझने का वक्त होता है। ये वो समय होता है जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक वरदान है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। यह वह समय है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, और यह आत्मबल हमें हर कठिनाई से उबार सकता है। जब कोई हमें समझने वाला नहीं होता, तब भी हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य ही हमारा असली साथी है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। यही कर्मयोग है, निष्काम भाव से अपने कर्म को करना। जब आप ये समझ जाते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। कभी ऐसा होता है कि हम किसी से अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और वह व्यक्ति हमें समझने की बजाय हमारी बातों को नकार देता है। उस समय दिल टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता। हर किसी की अपनी सोच और दृष्टिकोण होता है, और ये जरूरी नहीं कि लोग हमारे भावनात्मक दर्द को समझें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत हैं।
श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, इससे आपकी सच्चाई नहीं बदलती। आपकी सच्चाई आपकी आत्मा में है और उसे कोई भी बाहरी व्यक्ति बदल नहीं सकता। जब अपने आत्मबल और धैर्य के साथ जीवन का सामना करते हैं तो आप खुद को हर परिस्थिति में मजबूत पाते हैं। जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब यह समय होता है खुद को समझने का। यह समय होता है खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने का। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम अपने आत्मबल और धैर्य के साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। जब अर्जुन ने खुद को निराश और अकेला महसूस किया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे भीतर आत्मबल है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यह आत्मबल हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, हम अपनी राह पर अडिग रह सकते हैं। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद कीजिए। उनकी दिव्य बातें, उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी ताकत, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर स्थिति का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।